सुंदर गर्गाचार्य जी महाराज इधर नामकरण करने के लिए उच्च आसन पर विराजमान हुए। मैया रोहिणी, मैया यशोदा कुमारों को लेकर के बैठी हैं, पर अदला बदली कर लिया। बहुत सुंदर, भागवत जी में नामकरण का बहुत सुंदर दिव्य वर्णन है। और जब अदला बदली कर लिया इसके लिए कि देखो बाबा जी पहचानते हैं कि नहीं पहचानते, कितने विद्वान हैं, इनके विद्वता की परीक्षा भी हो जाएगी। तो रोहिणी के बेटा को यशोदा ने गोद में ले लिया और यशोदा के बेटा को रोहिणी ने ले लिया। पर गर्गाचार्य जी महाराज तो पहुंचे हुए संत थे, उनसे कोई बात छिपी नहीं है, वो तो सब कुछ जानते थे कि ये कौन है। तो इतना जान लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि कौन किसकी गोद में। दृष्टि पड़ते ही गर्गाचार्य जी महाराज जान लिया, मुस्कुराए और कहा कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात बलम विदो। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई। अरे यशोदा जो तेरी गोद में लाला है ये तो रोहिणी का जान पड़ता है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का बेटा है, अपने सुंदर गुणों से सबको रमाने वाला होगा। लोग इसे राम के नाम से जानेंगे। बल अधिक होने के कारण दुनिया के लोग इन्हें बलराम कहेंगे। यादवों में मेल मिलाप करवाने के कारण इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। ये शेष के अवतार होंगे। हल और मूसल आयुध होने के कारण इनको लोग हलधर भी कहेंगे। बड़े होने के कारण दाऊ दयाल भी कहेंगे। ऐसे इनके अनेक नाम होंगे। ऐसे सुंदर रोहिणी के बेटे का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी महाराज ने किया। ज्येष्ठम च राम मित्याह कृष्णम चैव तथा वरम। बड़े कुमार का नाम विष्णु महापुराण के अनुसार तो इतना ही कह दिया है कि ज्येष्ठम च राम मित्याह कृष्णम चैव तथा वरम गर्गो मतिमताम श्रेष्ठो नाम कुर्वन महामति। बड़े कुमार का नाम होगा राम, जो दुनिया को आराम देने वाले होंगे। और दूसरे कुमार का नाम होगा कृष्ण, कृष्णम चैव तथा वरम। इनका नाम होगा कृष्ण। ये सबको आनंद प्रदान करने वाले होंगे, सबको आकर्षित करने वाले होंगे, सबको प्रेम से भर देने वाले होंगे, हम सब ब्रजवासियों की रक्षा करने वाले होंगे। और फिर इनके अनेक नाम होंगे। इनके नाम अनेक, अनूपा महेंद्र कहावे सुमति अनुरूपा। इनके नाम की महिमा कौन गा सकता है? भला बताओ किसकी वाणी में सामर्थ्य है जो परमात्मा के नाम का वर्णन कर सके। परमात्मा के तो अनंत गुण हैं, अनंत नाम हैं। सहस्र शीर्षा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रपात। जिसके हजारों सिर हो, हजारों पैर हो, हजारों मुख हो, उनका वर्णन कौन कर सकता है? पर गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि हे नंदराय जी, जितनी मेरी वाणी में सामर्थ्य है उतना हमने वर्णन किया। खूब चकाचक भोजन कराया गर्गाचार्य जी महाराज ने। कहीं कहीं तो कथा आती है कि गर्गाचार्य जी महाराज के जब भोजन का नंबर आया तो वैश्यों को बनाया। तो गर्गाचार्य जी महाराज बड़े तपोनिष्ठ महात्मा थे, किसी का बनाया भोजन करते नहीं थे, तो स्वयं रसोई बनाने लगे। मैया यशोदा ने कहा महाराज आप सटरस व्यंजन जीमो बना करके, और सारी व्यवस्थाएं मैया यशोदा ने कर दी। गर्गाचार्य जी महाराज ने अपने हाथों से दिव्य भोजन तैयार किया। भोजन तैयार करने के बाद सुंदर थाल लगाया और थाल लगा करके
नेत्र बंद करके भगवान का भोग ज्यों लगाया कि आइए प्रभु प्रेम से पाइए। नाभ्या आसी दंतरिक्ष गुमशीष्ण्योर देवहु समावर्ततो। ऐसा मंत्र पढ़ा कि बालकृष्ण लाल पालने से उठे आए और गर्गाचार्य जी की थाली का प्रसाद पाने लगे। जैसे नेत्र खोला गर्गाचार्य जी महाराज ने, अब तो आग बबूला हो गए। देख यशोदा, तेरे इस लाला ने मेरे भोजन का स्पर्श कर दिया, मेरी रसोई बिगाड़ दी। मैया यशोदा भागती भागती आई, हे राम, हमने तो इसे पालने में सुला दिया था, न जाने कैसे उसकी नींद टूट गई। जल्दी से लाला को गोद में लिया, माँ क्षमा करना। हाथ पैर जोड़ने लगी, चरणों में प्रणाम करने लगी, क्षमा याचना किया। महाराज आप क्रोध न करें, मैं दोबारा व्यवस्था किए देती हूँ, आप दोबारा रसोई तैयार कर लीजिए। बालक है। किसी तरह से गर्गाचार्य जी महाराज का क्रोध शांत हुआ। मैया यशोदा पुनः अच्छी तरह से प्रकोष्ठ के अंदर कन्हैया को बंद कर दिया और फिर गर्गाचार्य जी महाराज ने पुनः रसोई जैसे तैसे 3 बज गए, 4 बज गए, रसोई तैयार करी और दिव्य रसोई तैयार करके पुनः थाल लगाया। और थाल संतों का काम है कि जितने बार पाएंगे उतने बार भोग लगाएंगे। और जैसे पुनः भोग लगाया कि पुनः प्रभु घुटनों के बल चल के आ गए और फिर थाल के सामने बैठ करके भोजन प्रसाद पाने लगे। जैसे गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोला, ज्यों कन्हैया को भोजन करते देखा, थाल में बड़े जोरों से आवाज लगा रही है, यशोदा तेरी मिली भगत है, मैं समझ गया तू ही ये सब करती है। नहीं बार बार कैसे नन्हा सा बालक कमरे के अंदर से आ जाता। देख मेरी सारी रसोई इसने खराब कर दी। ये भैंस का बालक मेरी रसोई को स्पर्श कर दिया। श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि भोग लगाते हैं, मुझे बुलाते हैं और जब आ जाता हूं तो क्रोध करते हैं। मैया यशोदा ने 2-4 चांटे जमाए श्री कृष्ण को, कान पकड़ के ऐठा, मूर्ख महात्मा को परेशान करता है, रसोई जूठी करता है। कन्हैया सोच रहे हैं कि करूं क्या। एक तरफ मैया पीट रही है और एक तरफ बाबा जी है तो बार बार मुझे बुला रहे, मैं किसकी बात मानूं। इस बार मैया यशोदा जैसे तैसे पुनः बार बार अनुनय विनय किया कि महाराज बिना जी में आप मत जाइए और कष्ट करिए, मैं पुनः व्यवस्था किए देती हूं और आप रसोई बना लीजिए। गर्गाचार्य जी महाराज तीसरी बार जैसे तैसे क्रोध को शांत करके रसोई तैयार किया। तब तक शाम को 5 बज गए। इस बार मैया यशोदा ने कमरे के अंदर बंद किया, ताला लगा दिया और चाबी महाराज को दे दिया कि महाराज आपको विश्वास नहीं है, रखो आप ताला की कुंजी। कन्हैया को कमरे के अंदर बंद, बाहर से ताला लगा हुआ है। और गर्गाचार्य जी महाराज जैसे ही सुंदर भोजन तैयार करके पुनः थाल लगाया, चौकी में थाल रखा और नेत्र बंद किया, प्रभु को स्मरण किया। तुदीयं वस्तु गोविंदो तुभ्यमेव समर्पये, ग्रहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। गर्गाचार्य जी महाराज ने ज्यों नेत्र बंद किया कि तीसरी बार भी बालकृष्ण आ गए और पुनः भोजन करने लगे। जैसे गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले और कुछ कहने ही वाले थे, गर्गाचार्य जी महाराज ने जोर से श्री कृष्ण ने गर्गाचार्य जी के नेत्रों की ओर देखा और जैसे नेत्र से नेत्र मिले तो वहां तो अद्भुत रूप श्री कृष्ण का देखा। मानो प्रभु कह रहे हैं कि अरे गर्गाचार्य, इधर बुलाते भी हो उधर मैया से डटवाते भी हो, मैं करूं क्या। तब तक मैया दौड़ के आ गई। पुनः जब डांटने लगी तो कन्हैया ने कहा, मैया मेरा क्या अपराध है, यही तो बुलाते हैं।
और जब गर्गाचार्य जी को ज्ञान हुआ, मन ही मन क्षमा याचना मांगी कि तो जगदीश्वर सर्वेश्वर है, जगत नियंता है, जिन्हें मैं नंद का छोरा समझ रहा हूं, ये तो परब्रह्म परमात्मा है, अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। ज्ञान हो गया गर्गाचार्य जी महाराज को कि इन्हीं का भोग लगाता हूं, इन्हीं से परहेज करता हूं। दिव्य दर्शन प्राप्त किया गर्गाचार्य जी महाराज, भोजन प्रसाद प्राप्त करते हैं। ऐसी लीला प्रभु बचपन से ही करने लग गए। गर्गाचार्य जी महाराज को दर्शन दिया। गर्गाचार्य जी महाराज अपने भाग्य की सराहना करते हुए और वापस अपने स्थान के लिए